हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग पूरा नेमिंग से रिएक्शन की पूरी एक सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें उसी सीरीज़ में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को आज देखते हैं। जिसमें जैसा कि आपको दिख रहा है, हंस-डिकर रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जेईई एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट। हंस-डिकर रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि होता क्या है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ देखेंगे हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with Br2CCl4 and form aryl bromide or alkyl bromide। ठीक है, एराइल ब्रोमाइड बनाता है या एल्काइल ब्रोमाइड बनाता है। ठीक है, तो अब एराइल ब्रोमाइड बनाएगा अगर मान लो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन रिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है वो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक तरह से एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ओके, सो देखते हैं कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है। ओके, सो लेट्स सी बाय द एग्जांपल इफ विल सी। तो जैसे है RCOO, दिस हो गया, Ag हो गया। ठीक है, R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हम ले सकते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम जो है वो देखेंगे हम तो Br2 से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 है, और थोड़ा टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, AgBr यहाँ से निकल जाएगा। देखेंगे ये जो एक Br है, ये जो Br है इसको Ag लेके निकल जाएगा, तो AgBr बन जाएगा, एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, प्लस ये जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये CO2 के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, और R जो है वो एक Br को लेके बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया हमारा क्या, अल्काइल ब्रोमाइड। ओके, हालांकि एक्चुअली अगर कहा जाए तो ये जो एक तरह से हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड बना रहे हैं इस मेथड से, तो उतना अच्छा प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता है। ठीक है, उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनता है, लेकिन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब यही अगर हम लोग अगर देखें बेंजीन रिंग के साथ में, सपोज दिस है, ये हो गया सिल्वर बेंजोएट है, COOAg है। ठीक है, इसका हमने ये Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कराया, दिस Br2CCl4 की प्रेजेंस में इसको हमने हीट किया, तो क्या होगा डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा और रिंग पे जो है वो Br आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखेंगे एक Br जो है वो Ag लेके बाहर निकल जाएगा, और यहीं पे अगर ऐसे -CO2 दिखाएं तो CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया क्या, दिस इज़ ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब अगर हम इसका नाम देखें तो ये हमारा हो गया सिल्वर बेंजोएट। क्या हो गया, सिल्वर बेंजोएट। ओके, ये सिल्वर बेंजोएट हो गया। नाउ लेट्स सी मैकेनिज्म, हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स, कैसे रिएक्शन प्रोसीड्स होती होगी, कैसे होता है ये।
तो मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। सो लेट्स सी मैकेनिज्म देखें ना हम लोग, तो जैसे C6H5 है ना, सपोज हमने जो बेंजीन रिंग लिया है C6H5 के फॉर्म में ले लेते हैं, तो दिस हो गया C6H5 C डबल बॉन्ड O और दिस हो गया Ag। ओके, दिस क्या हो गया, Ag हो गया। ओके, अब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो Br2 है। अगर आप देखो तो सबसे पहले जो Br2 CCl4 है ना, उसमें Br2 जो है वो इसके साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, Br2 रिएक्शन करेगा, तो Br2 जब रिएक्शन करेगा ना, तो क्या देखेंगे हम, तो क्या देखेंगे कि ये जो है भाई, यहाँ पे देखोगे आप तो Ag मेटल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये जो Ag प्लस है ना, वो इस Br को लेके बाहर निकल जाता है। ठीक है, और एक Br जो है वो एक तरह से देखोगे आप तो इसके साथ में अटैच हो जाता है O के साथ में। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है, C6H5 है, C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये हो गया क्या, OBr, क्या हो गया, OBr। ठीक है, अभी माइनस चार्ज उसका वैनिश हो चुका है। ठीक है, क्योंकि Br और ऑक्सीजन देखेंगे दोनों ही तो जो है वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखें तो ये बॉन्ड जो O और Br के बीच में है, ये भी जो है वो ब्रेक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, और Br के पास में भी देखेंगे हम तो Br के पास में अच्छा खासा लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन लोन पेयर्स के बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, इनके बीच में देखेंगे हम तो रिपल्सन क्रिएट होता है लोन पेयर के बीच में। ठीक है, तो रिपल्सन क्रिएट होने के कारण हम क्या देखेंगे कि जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, ऑक्सीजन अपने हिस्से का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब यहाँ से मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड होती है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन अपने हिस्से का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये हो गया C6H5। अब यहाँ पे एंट्री जो है वो किसकी होती है, यहाँ पे एंट्री होगी CCl4 का, और हीट प्रोवाइड किया हमने। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये O और Br का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने ले लिए, तो ये हो गया C6H5 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये हो गया क्या, दिस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। ठीक है, एज ए फ्री रेडिकल के फॉर्म में। ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये दिस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो अभी फर्दर हम देखेंगे कि यहाँ पे अब डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये फिनाइल ले लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन अपना रख देगा। तो यहाँ पे C6H5 और कार्बन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, C6H5 हो गया। ठीक है, एक इसने इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया, तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल हो गया, और CO2 जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। CO2 यहाँ से जो है वो देखोगे आप तो CO2 यहाँ से देखोगे आप तो बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब ये देखो फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया, ये जो है वो फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, तो दिस वन इज़ व्हाट, फिनाइल के फॉर्म में जो है वो फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, फिनाइल के फॉर्म में फ्री रेडिकल हो गया। अब क्या देखेंगे, लास्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि यही जो फिनाइल फ्री रेडिकल है दिस, और वहाँ हम लोगों ने जो देखा था Br एज ए, देखोगे आप तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, और यहाँ पे देखोगे आप तो क्या बन जाएगा, C6H5Br। तो यहाँ पे हमें देखेंगे तो ब्रोमोबेंजीन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम तो ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर हो जाता है। ओके, दिस फॉर्मेशन हो जाता है ब्रोमोबेंजीन का। गॉट इट। तो इस तरह से हम जो है वो एक तरह से देखते हो आप कि ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर कर लेते हैं या एराइल ब्रोमाइड प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, सो what we have learned in this particular video, now once again let's recap
जैसे हंस डिकर रिएक्शन है जिसमें हमने देखा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो Br2CCl4 के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके एराइल ब्रोमाइड या एल्काइल ब्रोमाइड बनाता है। एल्काइल ब्रोमाइड जो है उतना ज़्यादा एक तरह से इस मेथड से उतना अच्छा यील्डिंग नहीं होती है, इसलिए एल्काइल ब्रोमाइड एक तरह से उतना अच्छा नहीं प्रिपेयर होता है, इसलिए इस मेथड को उसमें अप्लाई उतना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमने देखा। अच्छा, इसमें फ्री रेडिकल की मैकेनिज़्म जाती है जैसा कि हम लोगों ने अभी नीचे देखा है, तो वो भी आप थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म जो है वो प्रोसीड होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये बन गया और फिर हमने सिल्वर बेंजोएट ले लिया और सिल्वर बेंजोएट को लेके हमने फिर यहाँ पे देखा कि ऐसे ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। फिर हमने मैकेनिज़्म देखा, मैकेनिज़्म में किस तरह से जो है वो यहाँ देखा हमने, EgBr निकल जाएगा, पहले Br2 से रिएक्शन करेगा, फिर CCl4 हीट प्रोवाइड कराएंगे, तब जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इस तरह से देखा आपने कि फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो ये ब्रोमोबेंजीन बन गया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो रोड मैप्स में भी पूछी जाती है। रोड मैप्स में भी एक तरह से देखोगे आप तो बीच में रिएक्शन गिवन होगी और वहाँ से जो है वो प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हुए आपको आगे जाना होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा क्लियर कि कैसे जो है वो हंस डिकर रिएक्शन कैसे होती है और किस तरह से प्रोसीड होता है, ठीक है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड लिटिल बिट द वीडियो हेल्प्स यू इन योर स्टडी, देन यू मे like the video, subscribe the channel, and once again thanks for watching. Stay safe in your home. Thanks. Okay, bye bye.